स्वागत आपकी पार्टी किस हक में है कि क्या समय पर चुनाव हो यानी फरवरी मार्च में, और या फिर वक्त से पहले करा लिए जाएं यानी जनगणना के पहले यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी के बीच? आपको क्या मुफीद लगता है, क्या सही लगता है? देखिए ब्रजेश जी, ये चुनाव आयोग का काम है, संवैधानिक संस्थाओं का काम है कि चुनाव कब करावें कैसे करावें, ये उनका काम है। राजनीतिक दलों का, जहाँ तक राष्ट्रीय लोकदल का काम है, राष्ट्रीय लोकदल अपना काम मजबूती के साथ जनता के बीच में हम लगातार जुड़े हुए हैं और चुनाव चाहे जब हो, हम लोग चुनाव के लिए हमेशा तैयार हैं। चाहे जब भी वो चुनाव आयोग कह देगा कि चुनाव फला तरह होगा, हम लोग तैयार हैं, चुनाव कभी भी करावें। लेकिन जहाँ तक जो बात उठी, मुझे नहीं लगता कि चुनाव की कोई ऐसी बात है। चुनाव तो समय पे ही हमें लगता है होगा, लेकिन वो चुनाव आयोग जब भी करावे हम लोग तैयार हैं और उससे कहीं कुछ होना नहीं है। जो स्थिति है ये और मजबूती के साथ एनडीए उभर करके आएगा। जनता के बीच में जो स्थितियां हैं, चाहे जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार की कानून व्यवस्था की स्थिति है, उन सब पे जनता का विश्वास सरकार के साथ है। यही कारण है कि जो भी कोई चुनाव होता है उसमें एनडीए को सफलता मिलती है। जनगणना कब है? नहीं, जनगणना तो शुरू हो चुकी है। होगी कब? नहीं, जनगणना की प्रक्रिया काउंटिंग जो अभी तो हाउस होल्ड वगैरह गिने जा रहे हैं, तो ये मैंने कहा ये हमारा काम नहीं है। भाई अधिसूचना आ गई है भारत सरकार की, गृह मंत्रालय की। ये ब्रजेश, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, चुनी हुई संस्थाएं, वो उनका अपना काम है। वो जब कहेंगे हम लोग तैयार हैं, हम लोग तैयार हैं। भाई फरवरी में कैसे चुनाव होगा मुझे बताओ ना। अब ये हमारा काम थोड़े है, हमारा काम लड़ना है, हम जनता के बीच में, हमारा काम हमें जनता के बीच में जाना है। ये काम चुनाव आयोग का है, चुनाव आयोग तय करे कब कराएगा, ये हम क्यों इस पर बहस करें। तो फरवरी में अगर जनगणना होगी दुबे जी, चुनाव कब होगा फिर? नहीं, चुनाव ये मैंने कहा ना, ये हमारा काम थोड़े है, ये सरकार थोड़े तय करेगी। इतना बिदक क्यों रहे हो? नहीं, बिदक इसलिए रहे कोई ऐसा तो मैंने नस नहीं दबा दी। नहीं, अरे कह दो भैया, हाँ बात सही है, या तो मुझे गलत साबित कर दो जी। इसमें कोई चुनाव आयोग फरवरी में नहीं है जनगणना। इसमें न राजपाल कश्यप बता सकते हैं, न मनीष सिंधवी बता सकते हैं, न अनिल दुबे बता सकते हैं, न पटेल जी आप बता सकते हो भाई। ये संवैधानिक संस्था, हम कोई संवैधानिक संस्था चला रहे हैं क्या? भाई चुनाव आयोग है निष्पक्ष, उसको जो करना होगा करेगा। तो भाई उसका अच्छा एक बात बताओ, आज मैं इतनी मेहनत करके आज सवाल उठा रहा हूँ, किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? आप लोग ही की लड़ाई, कोई मुझे तो लड़ना नहीं चुनाव। इसमें हमारी काहे को लड़ाई? आप ही लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये आप अपना चैनल चला रहे हो, आपने कहीं कुछ समझा होगा तो चला रहे होगे, इसमें हमारी कहाँ से लड़ाई आ गई? अरे हम तो जनता के बीच में है, जनता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, चुनी हुई सरकार है। अच्छा, मई में पहली बैठक लोग देख रहे हैं, दुबे जी से सवाल पूछे, क्या हमें तो चुनाव लड़ना नहीं है ना, जनता को लड़ना है? लड़ना आप लोगों को है। किसके हक की आज डिबेट हो रही है? सभी पॉलिटिकल पार्टियों की हक की मैं लड़ाई लड़ रहा हूं कि भैया समय पे चुनाव होगा नहीं होगा, ये तो आपके हक के लिए लड़ रहा हूं। भाई जब चुनाव, जिस समय भी चुनाव, आपको तो आज चाहिए कि आज पहले मेरा जिंदाबाद बोलते फिर अपनी बात शुरू करते। आपका जिंदाबाद तो जब बताइए तब हम बोल दें, यही बोल। नहीं ऐसे ना कहो दुबे जी। नहीं, आपका जिंदाबाद बोलने में हमें कोई तकलीफ थोड़ा है। तो बताओ, अगर वक्त के पहले हो गया तो क्या होगा? आप हमसे वो सवाल पूछ रहे हो कि खाना जो है आपने खाया, स्वाद हमसे पूछ रहे हो। अरे भाई ये चुनाव आयोग बताएगा कब कराएगा, चुनाव आयोग जब कराएगा हम लोग तैयार हैं। इतना कुलाहट क्यों है? यही इसमें कोई कुलाहट नहीं है। आपके सवाल ऐसे हैं कि आप हमसे क्यों पूछ रहे हो? भाई वो सरकार थोड़ा चुनाव आयोग चलाती है। पूछने जाऊं भैया? भाई सरकार का काम चुनाव आयोग चलाना थोड़ा। चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है, वो जब चाहेगी कराएगी। ये बात तो सब लोग जानते हैं कि वो निष्पक्ष संस्था है। तो भाई इस पर अच्छा मान लो पहले हो गया और आपकी सीट उठ की बात नहीं हो पाई आलोक अवस्थी जी से, तो नहीं, हमारी ये आपकी चिंता थोड़ा, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की चिंता है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की चिंता है कि उनको क्या तय करना है। यही बात सुन के मनीष सिंधवी कितने उत्तेजित हुए थे, जैसे आप। भाई वो मनीष सिंधवी अब मनीष सिंधवी कुछ कह रहे थे और उनके सांसद ने पहले जो आपने 3 लोगों को दिखाया, वो कह रहे थे हम 403 पे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब कांग्रेस क्या लड़ नहीं सकती? आप कमजोर मानते हो कांग्रेस को? किसको? आपसे 3 गुना ज्यादा सांसद हैं कांग्रेस के पास यूपी में। 3 गुना हो कुछ हम वो कुछ करने, आप कांग्रेस वो इतने जिता ले कि संविधान बदल डालने, वो सब बनाने की कोशिश कर रहे हो। आपसे ज्यादा है कांग्रेस यूपी में। नहीं, मैं ये कहा 3 गुना ज्यादा, 6 सांसद हैं। मैं उनकी उस पे चर्चा थोड़ा करने बैठा हूँ। मैंने ये कहा कि ये कहते हैं कि हम तो बड़े तंजिया लहजे में बोले मनीष सिंधवी ने ऐसा कह दिया। नहीं, हमने उनकी वो भी बात तो बताई कि वो 403 पे लड़ने जा रहे हैं। अपना ठौर ठिकाना नहीं है। हमारा ठौर ठिकाना है, हमारे ठौर ठिकाने। अच्छा ठीक है, ना करो। ठीक।